ममता और मर्यादा। सुधा देवी एक सुसंस्कृत और संस्कारी महिला थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे अंशुल की शादी हो चुकी थी। उनकी बहू सृष्टि एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। दोनों की सोच और जीवन शैली में अंतर था, जिससे घर में अक्सर खींचतान होती थी। सृष्टि जब पहली बार घर आई तो उसे घर की परंपराएं और नियम कायदे जानकर अजीब लगा। सुधा देवी को हर चीज में अनुशासन पसंद था, जबकि सृष्टि ज़्यादा आज़ादी में विश्वास रखती थी। पहले ही दिन जब सृष्टि ने नाश्ते के लिए ब्रेड आमलेट बनाया तो सुधा देवी ने कहा, बहू, घर में सुबह सुबह मांसाहारी चीज़ें नहीं बनती। सृष्टि ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, मुझे इसकी आदत है, पर मैं ध्यान रखूंगी। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगा। एक दिन सृष्टि ने सुझाव दिया कि घर के पुराने फर्नीचर बदल दिए जाए। सुधा देवी ने नाराज होकर कहा, यह फर्नीचर तुम्हारे ससुर के हाथ से बनाया गया है, इसे बदलने की बात भी मत करना। सृष्टि को यह बात समझ नहीं आई और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अंशुल ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा देवी अपनी परंपराओं पर अड़ी रही। सृष्टि ने महसूस किया कि मांझी के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा। उसने उनके दिल में जगह बनाने का प्रयास शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर उनके साथ पूजा में बैठने लगी। उसने खाना बनाना और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उनके पसंद की खीर बनाई। सुधा देवी ने बिना कुछ कहे खीर खा ली, लेकिन उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। एक दिन घर में किसी रिश्तेदार का आना शुरू हुआ। सृष्टि ने आधुनिक कपड़े पहने थे, जो सुधा देवी को पसंद नहीं आई। रिश्तेदारों के सामने उसने सृष्टि को टोका, बहू, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने आना ठीक नहीं लगता। सृष्टि को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद सृष्टि ने अपने मांझी को उनके पुराने दोस्तों से मिलाने की योजना बनाई। उसने सभी को घर बुलाया और सुधा देवी को सरप्राइज दिया। उनकी पुरानी सहेलियों के साथ समय बिताकर सुधा देवी का दिल खुश हो गया। उन्होंने सृष्टि को गले लगाकर कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसका शुक्रिया। एक दिन सुधा देवी बीमार पड़ गई। सृष्टि ने दिन रात उनकी सेवा की, दवा से लेकर खाना तक। उसने माजी का पूरा ख्याल रखा। एक रात सुधा देवी ने सृष्टि के आधुनिक सोच को अपनाया। अब सास बहू एक दूसरे के सबसे अच्छी दोस्त बन गई। घर में जो पहले सिर्फ अनुशासन था, अब वहाँ हंसी खुशी का माहौल था। सिख रिश्ते में तालमेल और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकता है। ये दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना ही सच्चे रिश्ते की नींव है।